नमस्कार। झारखंड की सरकार ने मैया सम्मान योजना के 2 किस्तों को जारी कर दिया और एक बड़े से सभा को आयोजित करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संदेश दिया है कि वायदे हमने पूरे कर दिए। लेकिन वायदे के पुलिंदे तो काफ़ी थे। मैया सम्मान योजना तो सिर्फ एक वायदा था उन पुलिंदों के बीच में। आज हम जाँचने की कोशिश करेंगे और परखेंगे कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के किन-किन वायदों को अब तक पूरा किया है, जबकि सरकार को बने हुए 1 महीना से अधिक का समय हो चुका है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार। अमित जी, मैया सम्मान योजना को जारी कर करके हेमंत सरकार ने कहा है कि हमने तो पूरा अपना वायदा पूरा कर दिया। कांग्रेस ने भी कहा जो कहा सो किया। क्या ये सही है? नमस्कार मनीष जी। क्या? नमस्कार मनीष जी और रायसीना हेल्थ के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। नहीं, सही कह रहे हैं मनीष जी। देखिए, ये जो सरकार है एंटी इनकम्बेंसी, पिछले भी 5 साल सरकार यही सरकार थी झारखंड में, तो भारी एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद दोबारा जनता ने इनको मौका दिया और भारी मैंडेट के साथ मौका दिया और ये इतिहास बना झारखंड में। 56 सीटों के साथ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक 56 सीटों का उनको उत्तर सफलता मिली। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं माना जाता है कि मैया सम्मान योजना वो बहुत हाइप था। उसके नाम पर बहुत बड़ा समर्थन मिला, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा, महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा वोट भी इनके समर्थन में आया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग ये रिजल्ट देख रहे हैं। तो चूंकि मैया सम्मान योजना सेंटर स्टेज पर था, तो इस योजना की चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हो गया, फिर भी इसी योजना पर फोकस बना रहा मीडिया और बाकी लोगों का। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो मैनिफेस्टो में तो सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना देने की बात थी मनीष जी। लेकिन आज अगर आप ग्राउंड पे हकीकत में देखेंगे तो ये भी नहीं हो रहा है। बहुत महिलाएं आज भी बारमेड़ा और बाकी सब इलाकों से खबर आ रही है कि बहुत महिलाएं बीडीओ और सीओ के ऑफिस के चक्कर ला रही है। वो ऑनलाइन भी भर चुकी हैं, ऑफलाइन आंगनवाड़ी में भी अपना फॉर्म जमा कर चुकी हैं, लेकिन अब तक उन महिलाओं को मिलना शुरू नहीं हुआ है। दूसरा क्या है कि मनीष जी, जिन महिलाओं को 5 किस्त मिल चुका है, मतलब 4 तो चुनाव से पहले, जब चुनाव की जैसे तिथि था, जैसे 13 नवंबर को चुनाव था तो उस इलाके में 12 नवंबर को चौथा किस्त मिला था, और जिस इलाके में दूसरे चरण में चुनाव था वहां चुनाव से एक दिन पहले चौथा किस्त मिला था। और चुनाव के बाद 5वां किस्त, जिसको हम लोग बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन बहुत बड़ी सभा करके सांकेतिक रूप से, हालांकि 1-2 दिन पहले से महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो गया था, तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किए जिसमें 3-4 लाख महिलाएं आई पूरे राज्य भर से, और मीडिया अटेंशन मिला। हेमंत सोरेन दिखलाकर तो बहुत महिलाओं से बातचीत भी किए और वो 2,500 रुपया बढ़ी हुई राशि सबके अकाउंट में भेज दिया गया। अब जो सरकार कह रही है कि जो छठा है वो भी जनवरी में मिलेगा, और 15 जनवरी के बाद से उनको भेजना शुरू करेगी सरकार। लेकिन उससे पहले जिन महिलाओं का सिंगल बैंक अकाउंट नहीं है और अगर वो आधार से लिंक नहीं है, तो उन महिलाओं के खाते में अब वो पैसा नहीं जाएगा। 5वीं किस्त तक चला गया तो चला गया, छठा किस्त के पहले अगर सभी महिलाओं का बैंक अकाउंट सिंगल होना चाहिए और वो आधार लिंक्ड होना चाहिए, तभी जाएगा छठा किस्त। तो पहला कंडीशन तो मनीष जी यहाँ आ गया। बैंकों में भारी भीड़ पूरे झारखंड के हर ब्रांच में देखा जा सकता है। तो ये तो हुआ एक बात। दूसरा क्या है कि इसमें और भी बहुत सारा इफर्ट लग गया। मैनिफेस्टो आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि झारखंड के सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा, जिसके अंतर्गत 2500 रुपया महीने की राशि दी जाएगी। लेकिन अब बात होने लगी कि अगर किसी महिला को कोई भी अन्य पेंशन या कोई भी अन्य सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा कोई भी पेंशन मिलता हो तो उनको नहीं मिलेगा। इसमें हुआ कि किसी भी महिला के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी हो, मतलब उनका पति या उनके हस्बैंड जो भी है तो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य के हो या केंद्र के हो, तो उनको नहीं मिलेगा। अगर वो संविदा पर है तब भी उनको नहीं मिलेगा। उनके परिवार में और भी कोई अगर कोई इनकम टैक्स देता हो तो नहीं मिलेगा। तो मतलब मनीष जी, ये सब चीज एक्सक्यूज में वादा करते वक्त कुछ नहीं था। इसके अलावा बहुत सारी बहुत सारे वादों पर हम लोग बात करेंगे। चूंकि कांग्रेस ने अलग वादा किया था, जेएमएम ने अलग वादा किया था,
कांग्रेस का 7 पॉइंट एजेंडा था, 7 उन्होंने वादा किया था। बंधु तिर्की उसके मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। और आपको ये भी ध्यान होगा कि 13 तारीख को चुनाव था, तो 12 तारीख को, जिसको हम लोग साइलेंस पीरियड बोलते हैं, उस पीरियड में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। उसको लेकर आलोचना भी हुई थी और चुनाव आयोग में कंप्लेन भी किया गया था। बावजूद इसके 7 पॉइंट था, तो वो बाकी योजना क्या है उस पर आप बात कीजिए, हम लोग बात करते हैं। और जेएमएम का भी बाकी क्या क्या योजना था, उसकी क्या हालत है और क्या सरकार की मंशा है, उसको देंगे मनीष जी। अमित जी, हम आपसे विस्तार में ये भी जानना चाहेंगे कि मैया सम्मान योजना तो एक योजना थी और कई सारे और भी वायदे करे गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा भी। गैस सिलेंडर का भी मामला था, वृद्धा पेंशन का भी मामला था और भी चीजें थी। आप हमारा आपसे निवेदन है कि आप उन वायदों के बारे में बताएं और उनका आज के तारीख में कार्यान्वयन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी हमें बताएं। मनीष जी, आपको ध्यान होगा जेएमएम अपना जो मैनिफेस्टो जारी की थी, तो गुरुजी उस मैनिफेस्टो जारी करते समय गुरुजी के हाथों से वो जारी हुआ था। गुरुजी और विनोद पांडे जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, दोनों मिलकर जारी किए थे। बहुत लंबा चौड़ा वायदा था। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैया सम्मान योजना के साथ साथ ये था कि जरूरतमंद परिवारों को गैस सिलेंडर 450 रुपया प्रति सिलेंडर देंगे। लेकिन आज जब सरकार बन गया, उसके सब मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो बढ़ गया, तो पीछे जो फिनांस मिनिस्टर है वो बोलते देखे गए, सुने गए कि जो सिलेंडर का जो वादा है ये कोई इंडिया ब्लॉक का वादा नहीं था, किसी एक पार्टी का वादा था, तो अभी संभव नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे। जेएमएम के कोई नेता ये बोलते हुए सुने गए कि अगर जब जिनको 2,500 रुपया महीना मिल रहा है तो वो पैसा का क्या करेंगे, उसी से सिलेंडर ले लेंगे, उनको जरूरत क्या है। लेकिन ये पॉइंट अलग से था मैनिफेस्टो में, जेएमएम के मैनिफेस्टो में, कि 450 रुपया प्रति सिलेंडर जरूरतमंद परिवार को देंगे। हालांकि जरूरतमंद का कोई डेफिनेशन उन्होंने वो क्लैरिटी नहीं था। इसके अलावा मनीष जी, चूंकि भारत पूरा कृषक प्रधान देश है, यहाँ किसानों की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसानों को लेकर झारखंड में भी जेएमएम ने घोषणा किया था कि 3200 रुपये प्रति क्विंटल के दर से चावल का क्रय करेंगे। उसका क्रय मूल्य जो है 3200 रुपया प्रति क्विंटल तय किया था। लेकिन अभी सरकार 2400 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको देना शुरू की है और उसी का वादा कर रही है। और जब उनसे सवाल किया जाता है तो बोलते हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखेंगे। तो ये भी दूसरा धोखा हुआ मनीष जी। कोई टाइमलाइन तो होता नहीं है, वादा करते समय आप कुछ भी वादा कर दो। अब 5वें साल में अगर आप कुछ दे भी दोगे तो ऐसे भी तो महंगाई बढ़ के 5वें साल में इन्फ्लेशन भी जोड़ोगे तो 2400 का 3200 नेचुरल हो जाएगा। 5वें साल आप दोगे और फिर बाद में आप चुनाव में जाने से पहले बोलोगे कि हमने सारा वादा पूरा कर दिया। तो ये दूसरा धोखा है मनीष जी। तीसरा आप बात करेंगे तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बताई है कि वो 250 यूनिट प्रति महीने जो बिजली है वो फ्री देगी। लेकिन जेएमएम के मैनिफेस्टो में है कि 200 यूनिट प्रति महीने फ्री मिलेगा। आज के डेट में झारखंड में 200 यूनिट प्रति फ्री मिल रहा है, तो किसकी बात को ये मानेंगे? नियम से तो अगर दोनों पार्टी का आपस में अलायंस है और दोनों पार्टी मिलकर सरकार बनाए तो 250 यूनिट कर देना चाहिए मनीष जी। तो उस बात नहीं हो रही है। तो बहुत ऐसी बातें, ये हम लोग वो बात कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट इंडिविजुअल को देने वाली बात है। एक बात तो स्पष्ट है अमित जी कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में वायदे करने में सामंजस्य की कमी थी। दोनों ने अपने अपने वायदे पत्र अलग अलग लाए थे और अभी उनका कार्यान्वयन भी पूरा का पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोनों ही पार्टी कह रही है कि जो कहा वो किया, 100% तो नहीं किया, क्योंकि आपने सारा ब्यौरा हमारे सामने रख दिया है कि ये सारे वायदे अभी भी पूरे होने बाकी हैं। लेकिन वित्तीय समस्या भी होती है। सारे वायदे तो आप करना आसान होता है, उसे आप पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबंधन करना होता है। और जिस तरह से कोयला रॉयल्टी 1,41,000 करोड़ का बकाया का कवायद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होगी इन सारे वायदों को पूरा करने के लिए, और शायद उस वजह से ही अब तक वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या अमित जी, आपको लगता है कि झारखंड की सरकार को वित्तीय प्रबंध और राजस्व और बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये सारे वायदे पूरे हो जाएं? अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे कहां से, ये भी तो हमें जानना चाहिए कि कहां से पैसे आएंगे। नहीं मनीष जी, वक्त आ गया है कि रेवड़ी पॉलिटिक्स पर बहुत बड़े
स्केल पर बातचीत करने की जरूरत है। इसमें चाहे चुनाव आयोग सामने आए या इंडिपेंडेंट कुछ ऐसा आयोग बने या सुप्रीम कोर्ट का कुछ दखल अंदाजी हो, मुझे मालूम नहीं कानूनी रूप से क्या हो सकता है। लेकिन रेवड़ी पॉलिटिक्स में आप चुनावी वादा तो कुछ भी कर देते हैं और उसको उसका फिजिबिलिटी टेस्ट वादा करने से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि हर राज्य का माली हालत या उसका बजट जो इमीडिएट चुनाव से पहले वाला जो प्रीवियस बजट है उसमें पता होता है हर पॉलिटिकल पार्टीज को, या वो पब्लिक का डॉक्यूमेंट है कि उसमें पता होता है कि राज्य के पास कितना इनकम है और किस किस मद में क्या क्या खर्चा हो रहा है और नया आप क्या क्या आपके पास गुंजाइश है। तो उसको देखते ही वादा करना होगा मनीष जी, नहीं तो ये जो है केवल वोट बैंक के लिए और वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये है। चूंकि प्रैक्टिकल अगर आप झारखंड में भी देखेंगे तो जैसे अभी पहला क्वार्टर का 4 महीने का तो अनुपूरक बजट में आपने 6,000 करोड़ रुपया दे दिया महिला सम्मान योजना के लिए उस विभाग को, लेकिन बाकी हर डिपार्टमेंट में कॉम्प्रोमाइज शुरू हो गया। एक चीज अगर आप दे रहे हैं तो दूसरा बाकी जगह कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो बाकी जो आपके चुनावी वादे हैं वो भी बहुत सारे बहुत वादे हैं कि आपको ये अम्बेडकर खाने के लिए स्टॉल खोलना है 1,000, कहाँ से खोलिएगा? बहुत सारा आप स्कूल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं, कहाँ से कीजिएगा? और इसके अलावा सामाजिक रूप से भी विधवा पेंशन है, छात्रवृत्ति छात्रों का पेंशन है, 10,000 टीचर्स की बहाली का बात है, उनको सैलरी देना होगा। बहुत सारे वैकेंट पोस्ट हैं, उनको आपने वादा किया है कि मैं सब बिल फिल कर दूंगा, तो उनका सैलरी फिर आपका सैलरी डबल हो जाएगा, सैलरी का मद आपका बढ़ जाएगा। तो हर वादा प्रैक्टिकल आप उसका देखेंगे बजट तो उसके हिसाब से तो संभव नहीं है मनीष जी। तो इसीलिए लोग वादा कुछ भी कर देते हैं, फिर वो उसको 5वें साल निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। आप देखो ना पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए 3 साल हो गया है, 1,000 रुपया प्रति महीना वहां भी महिलाओं को देने की बात हुई थी। वहां तो कोई गवर्नर या जैसे दिल्ली में लॉगर हेड होता है एलजी वर्सेस केजरीवाल, जिसकी कहानी हम लोग सुनते रहते हैं, वहां तो नहीं है, वो तो पूर्ण राज्य है। पूर्ण राज्य होने के बाद भी जो रेवड़ी पॉलिटिक्स के चैंपियन माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के नेतृत्व में वहां सरकार बना है। ठीक है, भगवंत मान वहां चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन आज तक तो मनीष जी नहीं मिला वहां महिलाओं को 1,000 रुपया प्रति माह। अब महिलाएं, जब दिल्ली का इलेक्शन हो गया है तो अरविंद केजरीवाल के घर में पंजाब की महिलाओं को देखा जा सकता है, वो घेरने के लिए आती है कि भाई आप वहां दिए नहीं, दिल्ली में आप वादा कर रहे हैं 2100 रुपया प्रति महीना देने का। तो मनीष जी ये सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी से हर पॉलिटिकल पार्टीज को साथ बैठ के या जैसे भी हो, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी, चुनाव आयोग, कोर्ट, इसको तय करना होगा कि रेवड़ी पॉलिटिक्स में आप वोट तो झूठ बोल के ले लेते हैं, फिर 5 साल के बाद फिर आपका नया पैतरा शुरू हो जाता है। तो ये तो गलत है मनीष जी। मनीष अमित जी, लगता है मानो कि रेवड़ी के मसाले में खटास का तड़का लगाया जा रहा है। और अभी सरकार को बने हुए महज 1 महीने या कुछ और दिन हुए हैं। अभी तो जनता पूछेगी नहीं कि क्या हुआ तेरा वादा, लेकिन आने वाले समय में पंजाब की महिलाएं पूछ रही हैं आम आदमी पार्टी से, क्या हुआ तेरा वादा 1,000 रुपये का। तो हम देखेंगे कि झारखंड में सारे वायदों को झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेस की मिलीजुली की जो सरकार है वो कैसे पूरा करती है, ये आने वाले समय में हमें देखना पड़ेगा। अमित जी, वित्तीय जो संकट है, वित्तीय जो कठिनाई है, उसका पूरा आपने ब्यौरा दिया है। दर्शकों से निवेदन है कि खूब सारा कमेंट लिखें, अपनी भी राय रखें, अपनी भी इस संवाद में आप भी भाग लें और अपने विचार रखें, ताकि हम उन विषयों के ऊपर भी चर्चा कर पाए। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अमित जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।